सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, जो मैं सीरीज लाने वाला हूँ वो सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा औसम है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ बच्चे और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में फाइट हो रही थी। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पर एक बच्चा था वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी एक पावरफुल स्पेल का अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और हम देख पाते हैं उसने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर और कोई नहीं, एक पाइथन पॉइजन का अटैक कर दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, इसीलिए वो उस पाइथन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो वो दूसरा स्टूडेंट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी पावर में बांध लेता है। और हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसके अटैक से बच भी नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का अपोनेंट होता है वो वापस से उससे कहने लगता है कि आज तुम्हें मरना होगा और आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने हंटर का वापस से यूज़ करने लगता है। और गाइज, ये वही हंटर है जिससे उसने उस स्नेक अटैक को किया था। और हम देखते हैं उस अटैक से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे गिर जाता है और वो उठने की कोशिश भी नहीं कर पाता। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का जो अपोनेंट होता है यानी कि दुश्मन गाइस, तो वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि अपने मन में सोच रहा होता है और उसका ऑरा रिलीज होने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस नई लाइफ में भी मुझे मार पाओगे? और गाइज, हमारा मेन कैरेक्टर अभी जो भी कह रहा है वो हमें आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना ऑरा रिलीज करता है और उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। और हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का अपोनेंट का साथी होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है उसके ऑरा से। और हम देख पाते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का दुश्मन होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी नहीं मरे, मुझे स्पिरिट बनकर डराना बंद करो। और हम देखते हैं वो वापस से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अचानक से उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, इसीलिए वो कहने लगता है ठीक है तो तुम आ जाओ, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो उससे कहने लगता है चलो अब जल्दी अटैक करो, मेरे पास तुम्हारी तरह इतना बेफालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलता रहूँ। तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस बंदे के मुंह पर स्पीड में एक पंच मार देता है। और हम देखते हैं जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर पंच मारता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको फुल स्पीड में ज़मीन में पटकने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझ पर अटैक करके गलती कर दी। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जब वो उसे ज़मीन में मार देता है तो वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और इसमें वो दोनों जो बंदे थे जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे उनकी हालत ख़राब हो जाती है और अब वो हमारे मेन कैरेक्टर से डरने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पर उसका एक साथी बोलता है कि मुझे लगता है नहीं था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तभी हम देखते हैं जो उसका आगे वाला साथी होता है वो कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पर हमें नहीं लड़ना चाहिए, अब उसकी बॉडी में एक स्प्रिट ने कब्जा कर लिया है इसीलिए उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स घूमती रहती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर होगी और इस पावर का तो मैंने आज से पहले कभी यूज़ भी नहीं किया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का घर और हमें पता चलता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसका नाम ली है। और हम देखते हैं जो ली होता है वो अपने घर पर बेड पर सोया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो आँख खुलते ही सोचने लगता है कि मैं घर कैसे आया, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं ना, क्या वो सब सपना था जो मैंने अभी तक देखा। जिसके बाद हम देखते हैं वो उठते ही कहने लगता है कि क्या वो सब सपना था, मुझे लगा था कि मैंने उन सबको हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही उठता है तो उसके उठने के हल्ले से उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और उसकी मदर वहाँ पर आते ही कहने लगती है कि ओ तुम उठ ही गए आखिरकार, मैंने तो सोचा था कि तुम नहीं उठोगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है वो उसके पास आने लगती है और उससे कहती है कि मुझे लगा था तुम अभी भी नहीं उठोगे क्योंकि तुम पिछले 3 दिन और 3 रातों से सोए हुए हो। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जब अपनी मदर को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और उसे अब यकीन हो गया था कि वो उसका सपना नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी मदर से पूछने लगता है कि मदर, मैं इतने दिनों से कैसे सो रहा था, क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकती हैं? जिसके बाद हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है वो वहाँ पर उससे कहने लगती है कि हाँ, मुझे तुम कुछ दिनों पहले पहाड़ी के पीछे मिले थे और
मैंने नहीं सोचा था कि वो सब लोग मिलकर तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर देंगे। और गाइस यहाँ पर जो उसकी हालत हुई थी वो ओवर पावर होने की वजह से हुई थी, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद उसकी मदर उससे कहने लगती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो कहने लगती है मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो दरवाजा होता है उस पर कोई लात मारते हुए अंदर आने लगता है, और वो कहता है इंसान की, मिस यू आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हॉल में जाकर उस गोली को चुराने की। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस यू और उसका बेटा यानी कि ली होता है वो शॉक होते हुए उसी तरफ देखने लगता है, और यहाँ पर ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो दोनों बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लॉ एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए हुए थे यहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर जो मिस यू थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो इन सबको यहाँ पर देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं जो लॉ एंड एनफोर्समेंट के डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ पर आए हुए थे वो उनको अपने साथ ले जाने के बारे में बात करते हैं। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो अपनी मदर से कहने लगता है कि मदर आप प्लीज़ इनके साथ मत जाओ वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है वो कहने लगती है कि मुझे जाना होगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ये लोग वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली की मदर यानी कि मिस यू होती है वो उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, और वो ली से कहती है कि मेरे आने तक तुम यहीं पर बैठे रहना और मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर्स से फुल एटीट्यूड में कहने लगती है कि हम लोग बाहर चल के बातें करेंगे तो तुम मेरे साथ बाहर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो उन दोनों एल्डर्स के साथ बाहर चली जाती है, और ये सब दूर से बैठकर ली भी देख रहा था, और ली ये सब देखकर कहने लगता है कि जब तक मदर नहीं वापस आती तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि उस गोली को खाने के बाद तो अब मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अब मेरे को पेन भी नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो जब पलट कर देखता है तो उसके घर के अंदर एक बंदा घुस आया था, जो बंदा काफ़ी ज़्यादा ईवी लग रहा था, और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं जो वो बंदा था वो ली के बेड के पास ही खड़ा था, और इससे हमें ये पता चलता है कि उसे यहाँ पर ली को मारने के लिए भेजा गया है और वो एक असैसिन है। इसके बाद वो कहने लगता है मैंने इस बार इस पिल को रिफाइन कर लिया है जिसके बाद तुम्हें कोई सुप्रीम लॉर्ड भी नहीं बचा पाएगा। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उसके पीछे से कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो यहाँ पर, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उस असिस्टेंट को हाई करने लगता है, और वो असिस्टेंट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ली बिल्कुल भी उससे नहीं डर रहा था। तभी हम देखते हैं जो वो असिस्टेंट होता है वो यहाँ पर शॉक होते हुए कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, इसे तो अभी तक बेहोश होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो दूसरी तरफ से उसे पकड़ने के लिए आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर भागने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें कहीं भी भागने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं ली को अपनी तरफ आता देख और उसका ऑरा देखकर वो असिस्टेंट बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा तो अभी घायल होना चाहिए था लेकिन इसकी जो कल्टीवेशन है वो तो अब काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पर आ चुकी है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उस असिस्टेंट को गले से उठा लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। तभी हम देखते हैं जो वो असिस्टेंट होता है वो वहाँ पर ली से कहने लगता है कि चाहे तुम मुझे यहाँ पर मार ही क्यों ना दो क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो एक पानी के बोल को उठाकर कहने लगता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम मुझे सही में कुछ भी नहीं बताओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो दूसरी तरफ से एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है कि तुमने इसमें उस पिल को मिला रखा है ना, और तुमने कहा था कि इससे किसी को कोई भी नहीं बचा सकता, यानी कि एक सुप्रीम गॉड भी नहीं, तो तुम इसे खुद पियोगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उसे ज़बरदस्ती पिलाने लगता है, और वो बंदा ली से मना कर रहा होता है उसे पिलाने के लिए क्योंकि उसे पीने के बाद कोई भी बंदा खड़ा नहीं रह सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है और ली के सामने झुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो ली को सब बताने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बताता है कि लीजान ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें मारने के लिए, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली में एक कचड़ा ना रहे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर बोलने लगता है कि ली जान तुम मेरी लाइफ में फिर से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर कोई एक अटैक को जनरेट करता है और वो कमरे की तरफ छोड़ देता है, और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं ली की मदर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली की मदर होती हैं वो चिल्लाते हुए अंदर आ जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि ली मैंने तुम्हारे साथ रूम में किसी और की आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ पर आ गई। तभी हम देखते हैं जो ली के मदर का अटैक था वो सीधा उसी को लगता है जो वहाँ पर आया हुआ था, और हम देखते हैं ली के मदर के अटैक से वो बंदा काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है और उस बंदे को काफ़ी सीरियस इंजरी होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो इसके बारे में बताते हुए अपनी मदर को कहता है कि इसका नाम ली जुआन है। जिसके बाद ली कहने लगता है कि क्या मदर आप इसको जानती हैं कि ये कौन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। मदर क्या आप इसके बारे में जानती हैं? तभी हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ, इसके मास्टर का नाम लीजान है। और गाइस, जो लीजान वो और कोई नहीं जो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को मार रहा था वही है। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो लीजान है उसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है और वो किसने करी उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। और बचपन से ही वो और ली एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और वो बचपन से ही ली को मारना चाहता है। और उसकी मदर कहती है कि अगर वो आपको खुले तरीके से चुनौती देता तब कोई बात नहीं थी, लेकिन अब मुझे वहाँ जाना होगा और यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में बातें करनी होंगी। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो अपनी मदर को घायल देखता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये उन दोनों लॉ एनफोर्समेंट के एल्डर की वजह से तो नहीं हुआ। तभी हम देखता है जो ली होता है वो बोलने लगता है कि मदर, ये मेरे और उनके बीच का मामला है तो इसमें आप ना आए, हम बच्चों के बीच की बात हम बच्चे सॉल्व कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो आगे बोलते हुए अपनी मदर से कहता है कि ये हमारे बीच का मामला है और हम दोनों इसे निपटा लेंगे। और ली कहने लगता है मैं दोबारा नहीं चाहता कि मेरी मदर को कोई चोट पहुंचे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो पास में पड़ी हुई रोप को उठा लेता है और रोप उठाकर उस बंदे को बांधने लगता है और बांधते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को भी नहीं छोड़ने वाला। तभी उसकी मदर कहती है कि लॉ एनफोर्समेंट कभी भी यहाँ पर आ सकती है इसे ढूंढने के लिए, इसीलिए तुम इसे छिपा कर रख दो। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि मदर, मैं अपनी कल्टीवेशन का इंतजाम खुद कर लूंगा, आप बस इसे छुपाने का इंतजाम करो, मैं अपनी कल्टीवेशन खुद कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है वो एक स्माइल के साथ बोलने लगती है कि ठीक है, तुमने जो मुझसे अभी कहा है मैं उस काम को कर दूंगी और मैं इसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ और तुम अपनी कल्टीवेशन यहाँ पर आराम से कर पाओगे। जिसके बाद उसकी मदर कहने लगती है मैं तुम्हें देख लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है वो उस बंदे को वहाँ से उठाकर ले जाने लगती है और कहती है कि मैं कुछ टाइम तक तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसीलिए तुम शांति से आराम कर सकते हो। और हम देखते हैं जो बंदा होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ पर आएंगे और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जब उसकी मदर वहाँ से उसे लेकर जाती है उसके बाद हम देखते हैं जो ली की रिंग होती है वो ग्लो करने लगती है और ली की रिंग से आवाज़ आती है कि तुम बहुत ही स्वार्थी इंसान हो। और वो कहने लगती है कि अगर मेरी मदद नहीं होती तो तुम ये कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं ली इन सब बातों को सुनने के बाद शॉक हो जाता है और वो अपनी रिंग को देखकर सोचने लगता है कि क्या ये आवाज़ सही में इसी में से आ रही है। और वो तभी रिंग को ग्लो होता हुआ देखता है तो वो सोचने लगता है कि ये रिंग ग्लो क्यों हो रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं जो रिंग होती है वो उसे अपने अंदर बुलाने लगती है और तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो रिंग के अंदर आ जाता है और रिंग के अंदर आकर उसे दो मछलियाँ दिखती हैं। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो ये किस प्लेस पर आ गया है, ये जगह कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं हमें ली को दिखाया जाता है एक दूर पर खड़े हुए और ली बोलता है वहाँ पर खड़े होकर कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और हम देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर ली होता है वो यहाँ पर आने के बाद यही सब कुछ सोच रहा होता है। तभी जो दोनों फिश होती हैं जो हवा में उड़ रही होती हैं तभी वो ली के ऊपर अटैक कर देती हैं और ली इसको देखने के बाद शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यहाँ की कोई चीज़ उसके ऊपर अटैक भी कर सकती है। तभी हम देखते हैं जो ली का ऑरा होता है वो बाहर आने लगता है और ली अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जो वो फिश है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं ली एक जगह से दौड़ता हुआ आ रहा था और वो दौड़ते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपने पंच के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं जो उसका पंच होता है का नाम व्हाइट टाइगर द फिस्ट ऑफ डेथ गॉड था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो उसका फिस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए हम देख पाते हैं वो दोनों जो डिवाइन फिशेस थी उनको चीरता हुआ उसका फिस्ट उन्हें वहीं पर मार डालता है। और इस फिस्ट की ऐसी पावर देखकर तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है वो भी शॉक हो जाता है और हम देखते हैं जो ली होता है उसके माइंड में कुछ चलने लगता है और वो कहने लगता है कि मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और हम देख पाते हैं वहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उसके साथ ये क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बंदा आ जाता है और तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उस बंदे को देखकर थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा बंदा आज से पहले कभी नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उस बंदे को देखकर उस बंदे से पूछता है तुम हो कौन। तभी वो बंदा बताता है कि मैं एक स्पिरिट हूँ और मेरा नाम मूजी उवान है। और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी उसकी ऐसी बात सुनकर ली बोलता है कि तुम एक स्पिरिट हो और तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो उसे बताता है कि
हाँ, मैं एक स्पिरिट हूँ और मैं इस जेड ड्रिंक के अंदर कैद हूँ और मुझे तभी बाहर निकाला जा सकता है जब इस जेड ड्रिंक का मालिक चाहे तो। और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद ली। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि ये तुम इन चेन्स को देख सकते हो जो मुझे यहाँ से बाहर जाने से रोक रही हैं। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ली को, जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो तुम भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो बंदा होता है वो ली को लालच देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है उससे कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें दूंगा, और वो कहता है जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और वो कहने लगता है कि ये तुम सब कुछ रख सकते हो। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा एज के नहीं लगते, इसीलिए मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकालने के बारे में सोच सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो वो मास्टर होता है वो वापस से कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये जेड दे सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। और वो कहने लगता है कि इसको अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम अपने सर के बीच में रख सकते हो। जिसके बाद वो उससे वहाँ से बाहर निकालने के बारे में बातें करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर ली बोलने लगता है उससे कि मैं इसे बस एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगता है ठीक है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जब हमारा मेन कैरेक्टर इसे ट्राई करता है तो उसके दिमाग में काफ़ी सारी स्किल्स आने लगती हैं, और वो कहता है कि इतनी सारी स्किल्स ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और वह कहने लगता है इससे तो मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो सोचने लगता है कि इसमें तो मेरी एनर्जी और स्पिरिट को और ज़्यादा पावरफुल करने की टेक्निक भी है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस स्पिरिट से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैं इसे लेना चाहता हूँ, तो बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी वो उससे कहने लगता है कि जहाँ पर तुम खड़े हो उसके पड़ोस में ही एक स्पिरिट सील लगी हुई है, तुम्हें बस उस सील को उठाना है वहाँ से, क्योंकि बस तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो उस सील को उठा सकते हो, इसीलिए तुम उसे उठाकर वहाँ से हटा दो, जिसके बाद तुम मेरी मदद कर दोगे। इसके बाद हम देखते हैं जब वहाँ पर वो स्पिरिट ये सब कहती है तो लीक उससे पूछने लगता है कि क्या सही में ये काम इतना ज़्यादा आसान है कि मैं इसे बस टच करके निकाल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो वो स्पिरिट होती है जब ली उसे निकाल रहा होता है तो वह कहने लगती है कि नहीं, ये काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है कि उसे उठाने में तुम्हें थोड़ी मेहनत लगेगी और फाड़ने में भी, तो तुम्हें उसे सही से फाड़ना होगा। अगर तुम उसे नहीं फाड़ोगे तो मैं आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम उसे अच्छे तरीके से फाड़ दो और डिस्ट्रॉय कर दो। तभी हम देखते हैं जो वो स्पिरिट होती है वो अपने मन में बोलने लगती है कि चलो अब अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो जाऊंगा यहाँ से। और वो इन बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो जियोमिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जियोमिंग तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो जियोमिंग होता है वो हंस रहा होता है और कहने लगता है कि ठीक है, अब मैं जल्दी ही आज़ाद होने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो इसकी चालाकी को समझ जाता है और वो कहने लगता है तुम घटिया इंसान, तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे। तभी हम देखते हैं जो दूसरी तरफ से जियोमिंग यानी कि वो स्पिरिट होती है वो ली के ऊपर एक अटैक करने आ जाती है, और वो कहने लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। और हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तो ली कहने लगता है कि चलो देखता हूँ मैं तुम मुझे कैसे मारते हो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझे मार डालो। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो ली के पास पहुँचने वाला था वैसे ही वो आगे नहीं बढ़ पाता और उसकी दोनों चेन्स थी वो उसको खींचकर वहाँ से ले जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं जब वो चेन से खींच रहा होता है तब वो उसी पेपर के यानी कि उस सील के पास आ जाता है और वो उसे देखकर बोलता है कि क्या ली तुमने इस पेपर को अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। और तभी ली उससे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा यहीं पर। और उसकी ऐसी बात सुनकर जो वो स्पिरिट थी वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सही में मार सकते हो, क्या तुम्हें लगता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही ली उसके पास पहुंचता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और ली उसके मुंह में एक जोरदार पंच मारता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो स्पिरिट होती है उसके ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और वो स्पिरिट थोड़ी ही देर में डस्ट बनकर वहां से गायब हो जाती है। तभी ली कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मुझे नहीं मार सकते कभी। जिसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो स्पिरिट वहां पर तालियां बजा रही होती है और वो स्पिरिट मास्टर कहने लगता है उससे कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, ये सही में
ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, तुम्हारा ये अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ वो स्पिरिट उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने उन दोनों इंसानों को मारा है? नहीं, मैंने तुम्हारी मदद करी थी। और जो लीजान है, क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी करंट पावर के साथ लीजान को हरा सकते हो? तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उससे बोलने लगता है उस स्पिरिट से कि इससे क्या मतलब होता है, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसके बाद हम देखते हैं जो स्पिरिट होती है वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मारे जाओगे तो मैं यहीं पर कैद रह जाऊँगा। तभी वो स्पिरिट ली को आगे बताती है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया था और अब ये जगह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तभी हम देखते हैं ली उससे बोलता है कि सही में तुम्हारी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा? बिल्कुल भी। इसके बाद वो उसे काफ़ी सारी रिफाइनमेंट ट्रिक्स के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अगर तुम एक रिफाइनर हो और तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है अच्छी, तो तुम रिफाइन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। और तभी वो कहने लगता है कि मैं सोच रहा था मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ाने में हेल्प कर दूँ। और तभी वो कहने लगता है मैं थोड़ी देर से ये देख रहा था कि क्या तुम मेरे सौदे के योग्य हो या नहीं। तभी हम देखते हैं ली बोलता है फिर से नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो स्पिरिट होती है वो वहाँ पर बोलने लगती है कि मैं तुम्हें इस दुनिया की फाइटिंग की सारी मेथड्स को सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें कई पावरफुल स्किल्स को भी सिखा सकता हूँ और मैं इस वर्ल्ड का नंबर 1 रिफाइनर तुम्हें बना सकता हूँ। जिसके बाद तुम किसी भी पिल को रिफाइन कर पाओगे। अगर ये सब तुम चाहते हो तो तुम्हें मेरा सौदा मंजूर करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो स्पिरिट होती है वो जो ली था उसके हाथ में भी अपनी चेन को बांध देती है। और गाइस अब वो आगे क्या करने वाली है ली के साथ ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय गाइस।